एक कदम शिक्षा की ओर और बस देते हैं। क्या बस देने से शिक्षा में सुधार आएगा, शिक्षा में बदलाव आएगा? नहीं, क्योंकि उसके लिए शिक्षा जो है स्कूल कॉलेज वो सब में जाके बदलाव करना पड़ेगा, तब शिक्षा में सुधार आएगा। और फिर जब आए हम लोग तो देख रहे हैं कि सड़क उड़क रास्ता उसका बड़ा बड़ा जो हाईवे है, नेशनल हाईवे, वो पूरा चिकचिक है, एकदम गाड़ी सनसना के जाएगा। और जिस रास्ता पे हम लोग चलते हैं, पब्लिक चलते हैं, हम लोग आम जनता चलते हैं, वो रास्ता इतना खराब है जहाँ अगर कोई बच्चे स्कूल जाएगी, कॉलेज जाएगी, अगर उसको आधा घंटे में साइकिल से पहुँचना रहेगा तो उसको वहाँ पर 45 मिनट 1 घंटा लगेगा समय। अच्छा, आप लोग 60, 40 और 1932 को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है कि 7-40 लागू कीजिए, 1932 का खतियान लागू कीजिए, 60-40 का जो नियोजन नीति उसको बंद कीजिए और 90-10 लागू कीजिए। मान लीजिए JBKSS की टीम 2024 में सत्ता में आती है तो क्या 60, 40 और 1932 का मसला जो है वो सॉल्व होगा? बिल्कुल सॉल्व होगा, क्योंकि देखिए 60-40 नियोजन नीति हमारे झारखंड को पूरी तरह से खत्म करेगा। और ये 60-40 नियोजन नीति ये मत समझिएगा कि सिर्फ इसमें नियोजन ही जाएगा, नहीं, वो लोग बाहर वाले लोग नियोजन के माध्यम से हमारे झारखंड में घुसेंगे और हमारे झारखंड का यहाँ जितना जमीन उमीन है ये सब भी खत्म होगा, समाप्त होगा धीरे धीरे। क्योंकि वो लोग आएंगे, मतलब जमीन तो खरीदेंगे, अपना परिवार तो लाएंगे। और हमारे सरकार ने तो ऐसा लागू कर दिया कि यहाँ कोई 30 साल से अगर नौकरी कर रहा हो, सरकारी नौकरी, तो उसके बेटे भी झारखंडी, तो समझ जाइए कि पूरी तरह से वो लोग हावी हो जाएंगे और हम लोग ये जो छोटे छोटे बच्चे ये सब गुलगुलिया बन जाएंगे। तो हरगिज़ हम लोग 60-40 नियोजन नीति यहाँ पर लागू होने नहीं देंगे। जिस तरह से आज इस जनसभा को आप लोग संबोधित कर रहे थे, करते करते देखने को मिला कि लड़कियों की संख्या बहुत तादाद संख्या में आई थी। आने के बाद ये भी देखने को मिला कि इतना शाम हो चुका है लेकिन लोग डटे हुए हैं। इससे क्या मैसेज जा रहा है? जब आप विधानसभा में आंदोलन कर रहे थे 2 लड़की थी, लेकिन आज जब इतना दिन आंदोलन के बाद पश्चात देखने को मिला कि लड़कियों की संख्या बहुत ज्यादा हो रही है, इससे क्या संदेश हो रहा है? क्या लग रहा है कि JBKSS की विस्तार जो है कहीं ना कहीं अच्छे ढंग से चल रही है? देखिए, लड़कियां शुरू से ही आगे आना चाहती है, लेकिन बहुत सारी लड़कियां ऐसे होती है कि डरती है। डरती इसलिए है कि समाज क्या बोलेगा, लोग क्या कहेंगे, लोग 4 बातें सुनाएंगे। फिर जवान लड़की का यही होता है कि हमारा शादी ब्याह नहीं होगा, माँ बाप इसीलिए रोक देते हैं कि तुम अगर निकलोगी तो शादी ब्याह नहीं होगा। और साधारण चीज में बता रही हूँ कि अभी तक देखते हो मेरा हर एक चीज पे हमको ट्रोल किया जाता है। तो फिर लड़कियों को इसी चीज से डर था कि अगर हम निकलेंगे तो हमको कोई गलत शब्द बोल देगा, ट्रोल होगा। तो अभी जब वो लोग देख रही है कि हम लोग ट्रोल को बर्दाश्त कर रहे हैं, सह रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है जब हम गलत है नहीं तो लोगों के गलत कहने से हम गलत कभी नहीं होंगे। तो इसीलिए अभी लड़कियों को भी लगा कि हम लोग भी अभी निकलेंगे। जब ये दीदी लोग निकल रही है, दीदी लोग पे इतना ट्रोल हो रहा है, ये लोग इग्नोर कर रही है क्योंकि लोग सच्चाई के रास्ते पे है, तो इसीलिए अब वो लोग भी निकालना शुरू कर दी है। और हम लोग यही चाहते हैं कि सिर्फ बेबी महतो और पूजा महतो ही नहीं, झारखंड से लाखों शेरनियाँ बेटियाँ निकले, क्योंकि झारखंड की हर बेटी और हर बेटा शेरनी है। क्योंकि झारखंड को हमेशा लोग कहते हैं कि तुम लोग जंगली हो, झारखंड झाड़ियों का जंगल है, इस तरह से कहा जाता। मैं स्पोर्ट्स खेलती हूँ तो बाहर भी जाती हूँ, तो इसी तरह से NCC में भी जब थी मैं बाहर जाती थी, पटना में भी हमारा कैंप लगा था, मैं लगभग 1-1.5 महीना पटना में थी। तो हमेशा झारखंड जब मैं कहती थी तो सब मुँह बनाते थे कि लोग जंगली है। तो इस चीज़ को मैं ये चीज़ लड़कियों से भी हमेशा कहती हूँ, और लड़की लोग भी दिमाग में ये चीज़ हमेशा बैठा ली है आप कि हर लड़की से जाके पूछिए कि सब कहेगी कि हम शेरनी बेटी है, झारखंड की बेटी है, गर्व से कहेगी। क्योंकि हमें कहना चाहिए जब हम लोग जंगली है तो जंगल का राजा कौन होता है भाई? शेर होता है। तो झारखंड का जो हमारे पिता है शेर है, तो शेर का बेटा और बेटी शेर और शेरनी ना होगी? तो क्यों डरेगी लड़कियां? नहीं डरेगी। और अभी जो दिख रही है ना, इससे भी ज्यादा दिखेगी और अधिक मात्रा में दिखेगी और सारी लड़कियां निकलेगी। जिस तरह से आप लोग पहले आंदोलन को 1932 को लेकर, 60-40 नियोजन नीति को लेकर, मतलब पहले इलेक्शन का बात आया ही नहीं था, लेकिन हर एक सभा में अभी जो कोई भी वक्ता जा रहे हैं सबसे पहले लास्ट में तो वो बोल ही रहे हैं कि 2024 में। तो क्या लगता है कि सक्सेस होने का कोई चांस दिख रहा है? जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि CM बनाना है, टाइगर जेल, तो कितना लगता है कि सक्षम हो पाइएगा? देखिए, लगता तो है क्योंकि जितना नेता मंत्री लोग का प्रोग्राम होता है, पैसा दिया जाता है, गांव में बस दिया जाता है, और टाइगर जयराम दादा का जितना भी प्रोग्राम होता है लोग खुद पैसा लगा के जाते हैं। तो इससे बदलाव आ रहा है। अगर इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतना सबको अपना अधिकार के बारे में जानने के बाद भी लोग अगर 24 में टाइगर दादा को CM नहीं बनाएंगे, वही दारू मुर्गा में और वही साड़ी धोती में बेचा जाएंगे, तो ये झारखंड के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है। क्योंकि मैं तो उन लोगों से यही कहूँगी आपका चैनल के माध्यम से, क्योंकि 24 में जरूर बदलाव होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो आज झारखंडी बेटियों को सड़कों में पुलिस द्वारा घसीटा गया है,
उन्हें रोड में पूरे इधर से उधर घसीटा गया है, उन्हें गिरफ्तारी किया गया, लेकिन आने वाला 10 साल में ये होने के लिए देर नहीं रहेगा जो मणिपुर में घटना घटा है। इसलिए बदलाव होना बहुत जरूरी है। आपको ट्रोल किया जाता है कि बेबी मातो जो है नेता बनने आई है। मान लीजिए JBKSS की टीम, JBKSS की पार्टी 2024 में अगर आपको उम्मीदवार के तौर में टिकट दे दी तो आप चुनाव लड़िएगा? नहीं, क्योंकि मेरी उम्र नहीं हुई है, पहला बात है। और दूसरा बात है, मैं उतना परिपक्व नहीं हुई हूँ। माना कि मेरा वीडियो वायरल हुआ था, मैं शुरू से आंदोलन में थी और आंदोलन में आई थी, वायरल हुआ था। और मेरा वायरल होने के बाद अभी हर जगह तो मैं जा रही हूँ, लड़कियों को जागरूक कर रही हूँ, लेकिन जो एक विधायक बनने के लिए जितना होना चाहिए परिपक्व वो नहीं हुई हूँ मैं। क्योंकि अगर मैं अभी विधायक बन जाऊंगी तो फिर बनने के बाद मुझे विधायक का क्या काम होता है वो सीखूंगी। तो फिर आप खुद सोच के देखिए, सीखने में मुझे 3 साल बीत जाएगा तो फिर मैं काम कब करूंगी बताइए? तो फिर बाकी विधायक और मुझ में क्या फर्क रहेगा? इसीलिए मैं अभी चुनाव नहीं लड़ूंगी। मतलब उस चीज़ों के लिए पूरी तरह से परिपक्व होने के बाद आप उस मैदानी को मतलब जाने की कोशिश करेंगे ना? बिल्कुल जाने की कोशिश करूंगी। अगर हमारे माताएं बहनें दादा काका लोग अगर चाहेंगे, तब अगर वो कहेंगे कि बेटी या बहन आपको जाना चाहिए तो मैं जाऊंगी। अगर वो लोग नहीं कहेंगे तो मैं नहीं जाऊंगी। एक पर्सनल सवाल आपका है, लोग जानना चाहते हैं कि बेबी मातो शादी कब करें? देखिए, शादी का भी मैंने नहीं सोचा है। अभी शादी का सबसे पहले तो मेरा बहुत लंबा प्रोसेस है। मेरे चाचा की शादी नहीं हुआ है, मेरे चाचा लोग शादी करेंगे उसके बाद होगा। और दूसरा बात है कि मेरा बहुत आगे तक का सपना है। मैं आंदोलन शुरू से मैं करती थी। मैं टाइगर दादा का हर एक प्रोग्राम में जाती थी। मेरा खुद का बाइक निकाल के मैं अपना कॉलेज जो जाने के लिए पैसा मिलता था उसमें से खाने के लिए, मेरा कॉलेज काफ़ी दूर है तो उसमें से 10-10, 20-20 रुपये बचा करके मैं आधा खाती थी। 10 रुपये का खाती थी, 20 रुपये बचाती थी और वो पैसे से मैं आंदोलन में जाती थी। और वैसे ही करके अब जब हाईलाइट हो गई, इसमें लाइटली आना नहीं चाहती थी मैं पर्दे के पीछे रहना चाहती थी हमेशा और सपोर्ट करना चाहती थी। अब लाइटली आ चुकी हूँ, लेकिन तो थोड़ा मेरा जो पर्सनल लाइफ है, जो मैं बनना चाहती थी, जो मेरा करियर है, उसमें थोड़ा सा बाधा आया है, लेकिन मैं वो पहले पूरा करूँगी। अच्छा, अभी आप सभा में नजर नहीं आ रहे हैं, कहीं सभा में नजर नहीं? मैं तो हर एक प्रोग्राम जाती हूँ, बस कुछ नहीं जाती हूँ जो दूर पड़ता है, क्योंकि मेरा तबीयत भी थोड़ा खराब है, टाइफाइड हो चुका है, इसीलिए। लास्ट सवाल, आपका कोल्हान में ब्लैक टीम चलता है, ब्लैक टीम का संगठन चलता है, तो ये ब्लैक टीम का कार्य क्या होता है, काम क्या होता है? टाइगर दादा को सुरक्षा देना, इसीलिए वो ब्लैक टीम बनाया ही है। इसीलिए वो ब्लैक टीम जो उस टाइम सकरिया जितने भी सदस्य थे, हम लोग पुराना सदस्य, जब शुरू आंदोलन चालू हुआ था उस समय हम लोगों ने एक डिसाइड किया था कि हमें एक टीम बनाना चाहिए जो टाइगर दादा को सुरक्षा दे सके। जी, बहुत बहुत। दिल्ली वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? दिल्ली वासियों को और पूरे झारखंड वासियों को यही संदेश देना चाहेंगे कि 24 में बदलाव जरूर होना चाहिए, क्योंकि मुंह में बोलने से और फेसबुक और सोशल मीडिया में लिखने से टाइगर दादा CM नहीं बनेंगे। हमें उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, बदलाव करना पड़ेगा। और ये जो साड़ी धोती मुर्गा दारू में नहीं बेचाना है।